अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद में आगे क्या होने वाला है? क्या जहांगीर गौहर को तलाक देकर राबी से शादी कर लेगा? और क्या साकिब फरवा और हसन के रिश्ते को अपनी घटिया बहन की साजिशों से बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। राबी साकिब को फरवा के साथ खुश देखकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी साकिब आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें मैंने किसी लड़की के साथ देखा है। ये सुनकर उसकी भाभी उसको समझाती है, राबी तुम भी कुछ सोचो और अपने लिए कोई अच्छा फैसला करो। राबी की भाभी उसके लिए रिश्ता पसंद करती है और राबी को उस लड़के से मिलने के लिए भेजती हैं, तो वहाँ अचानक गौहर आ जाती है और वो बहुत हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए राबी के पास आकर हमेशा की तरह उसको जलील करने लगी। तुम तो बहुत ही बेशर्म निकली, लगता है जहांगीर ने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई, तभी तो इस लड़के को फंसा लिया है तुमने। राबी खामोशी से गौहर की बकवास सुन रही थी कि इतने में वो लड़का कहता है, क्या कह रही हैं आप? गौहर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, शट अप। फिर वो दोबारा से राबी से मुखातिब होती है, तुम तो बड़ी चुड़ैल निकली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा फंसाती ही जा रही हो, और कितने लड़कों को बेवकूफ़ बनाओगी? यहाँ पे राबी को भी गौहर डाइन को खूब सुनानी चाहिए थी। अब उसे भला किसका डर, लेकिन वो डरपोक खामोश खड़ी उसकी बातें सुन रही है। राबी घर आकर बहुत रोती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं जहांगीर से शादी करना चाहती हूँ। इस पे मुनज़्ज़ा कहती है, जहांगीर से शादी करके गौहर से मुकाबला कर सकोगी? राबी सोच समझ के फैसला करना, तुम तो गौहर को जानती हो, वो डायन है। अगले दिन अचानक जहांगीर की वालदा की तबीयत ख़राब हो जाती है। जहांगीर और राबी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसी वक्त वहाँ पे गौहर साकिब और अपनी वालदा के साथ आती है। जहांगीर और राबी को इकट्ठे देखकर गौहर तमाशा न करे तो उसका नाम गौहर ही क्या। गौहर के इतने इल्ज़ामात के बाद आखिरकार राबी जहांगीर से शादी करने पे राज़ी हो जाती है। मुनज़्ज़ा इन दोनों का निकाह बहुत सादगी से घर पे करवा देती है। राबी रुखसत होकर जहांगीर के घर आ जाती है। वो जहांगीर की वालदा की बहुत खिदमत करती है तो वो दुआ देती हैं। इस पे राबी कहती है, जिन लोगों के दिल दुआओं के ख़जाने से भरे होते हैं ना, वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। दूसरी तरफ आप देखोगे कि गौहर फरवा को घर से निकलवाने के लिए घटिया हथकंडों पे उतर आई है। वो तो फरवा के किरदार पे भी उंगली उठा चुकी है कि फरवा और शाहजेब दोनों का चक्कर चल रहा है। ये सुनकर हसन बहुत नाराज़ होता है कि आपी आपने तो हद ही कर दी, कुछ तो होश किया करें। फरवा मेरी बीवी है। लेकिन गौहर ड्रामेबाज हसन की बात सुनी अनसुनी कर देती है। आखिरकार हसन तंग आके साकिब को ऑफिस में जाकर कहता है, बस भाई बहुत हो चुका, आप जहांगीर से मिलकर आपी को उनके घर भिजवाएं, वरना वो हम सबको इस घर से निकलवा देंगी। अगर आपी का यही रवैया रहा तो मैं फरवा को अलहदा घर ले देता हूँ। प्लीज़ भाई आप मेरा साथ दें। इस पे साकिब हसन से वादा करते हुए कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द अज जल्द इस मसले का कोई ना कोई हल निकालूंगा। फिर वो घर आकर अपनी वालदा से कहता है, अम्मी आपी को अपने घर चले जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाना चाहती तो फिर उन्हें समझाएं कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ये सब। मैं फरवा और हसन की ज़िंदगी अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूँगा। गौहर की वालदा उसको समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, गौहर बाज आ जाओ, क्यों तुम मुझे इस बुढ़ापे में जलील करवाती फिर रही हो? आज हसन तुम्हारी वजह से घर से जाने की बात कर रहा है तो कल साकिब भी यही करेगा। ये मेरे जुड़े हाथ ही देख लो गौहर, मेरी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाओ। ये सुनकर तो गौहर को जैसे आग ही लग जाती है कि इस फरवा की वजह से सब मेरे दुश्मन बन गए, नहीं छोड़ूंगी मैं फरवा तुम्हें। वो गुस्से में फरवा के पास जाकर उसे धमकी देती है, हसन कहीं नहीं जाएगा इस घर से। जवाब में फरवा तंजिया लहजे में कहती है, तो फिर आप चली जाए ना इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। गौहर ड्रामेबाज रोती हुई अपने भाइयों के पास आकर कहती है, फरवा मुझे इस घर से निकल जाने के लिए कह रही है।
उधर राबी और जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझने लगे हैं। राबी बेचारी तो उस डायन से अभी भी खौफजदा है कि अगर गौहर को हमारी शादी का मालूम हो गया तो वो आसमान सर पे उठा लेगी, और जब इस बात का इजहार वो जहांगीर से करती है तो वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। राबी, तुम मेरी बीवी हो, गौहर क्या किसी की भी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ कह दे। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। दूसरी तरफ उमर अपने बाप और दादी से जब मिलने आता है तो वहाँ राबी को अपने बाप के घर में देखकर हैरत से पूछता है, राबी मामी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? इस पे राबी खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है। जब जहांगीर कमरे में आता है तो राबी रोते हुए कहती है, आपसे निकाह का फैसला मेरा गलत था। उमर को अपने माँ बाप दोनों की बहुत ज़रूरत है। अगर आप गौहर को छोड़ देंगे तो उमर का क्या बनेगा? इस पे जहांगीर राबी को समझाते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, वो किसी की बीवी और माँ कहलवाने के काबिल ही नहीं। अगर उसे मेरे साथ रहना होता तो वो मुझे छोड़ के ही ना जाती। गौहर जैसी औरतों को सिर्फ अपने आप से मोहब्बत होती है। जिस बात को लेकर राबी खौफजदा रहती थी, आखिरकार वही हुआ। एक दिन अचानक गौहर जहांगीर को फ़ोन करके कहती है, तुम्हारी डोर बेल ख़राब है, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। गौहर घर में आकर वहाँ पे मौजूद राबी को देखकर आग बगोला हो जाती है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो राबी को खूब सुनाकर अपने घर जाकर रोते हुए साकिब को बताती है कि राबी ने जहांगीर को फंसा लिया है, वो अब जहांगीर के घर में रह रही है। ये सुन के तो साकिब के पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। वो गुस्से में जहांगीर के घर में आकर राबी को खूब सुनाता है। ये सब देखकर राबी रोने लगी कि ये शख्स कभी नहीं बदल सकता। आज भी अपनी बहन के कहने पे मुझ पे इतने इल्ज़ामात लगा दिए, बिना कुछ कहे और बिना कुछ जाने।